कुंभ में जिस तरीके से अखाड़े मौजूद हैं उसमें सबसे खास बात है कि जो किन्नर अखाड़ा है उसमें अभी जल्द ही ममता कुलकर्णी की एंट्री हुई थी, जिसको लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब अजय दास जो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के, उन्होंने जो वहाँ के मंडलेश्वर हैं उनको हटा दिया है, एक तरीके से निष्कासित कर दिया है। आखिर क्या वजह है हटाने की और किस वजह से हटाया है, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अजय दास जी मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आपने ये फैसला लिया है, क्या आपका फैसला है, बता दीजिए जरा, और क्यों लिया है आपने? देखिए, 2015 में उज्जैन में मेरे आश्रम में जो है किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। गठन होने के बाद जो है मेरे ही नाम पे जमीन अलॉटमेंट करके मैंने संघर्ष करके जो है 2016 उज्जैन कुंभ में कैंप लगाया और किन्नर अखाड़ा 14वें अखाड़े के रूप में मैंने स्थापित किया था। लेकिन 14वां अखाड़ा स्थापित करके उसके नियम सिद्धांत हमने बनाए थे जो धार्मिक आधार पे थे, शास्त्र मत के आधार पे थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो शास्त्र मत जो है उन्होंने छोड़ दिया, धर्म मत जो है वो छोड़ दिया। किन्नर अखाड़े के जो उद्देश्य थे उसको छोड़ दिया। छोड़ने के पश्चात 2019 में इन्होंने मेरे बिना सहमति के जूना अखाड़े में अपना जो है गठबंधन कर लिया और अपने 2019 में आधे कुंभ के बाद जो है इन्होंने गठबंधन कर लिया। और गठबंधन करने के साथ ही इन्होंने अपने नाम के आगे जो है गठबंधन में गिरी लगा लिया, तो लक्ष्मी नंद गिरी हो गए। तो ये जब गिरी लग गया तो ये जूना अखाड़े के सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के नाते जो है ये किन्नर अखाड़े से इनका उसी दिन वजूद खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी जो है ये लोग उसको चला रहे थे, जबरदस्ती चला रहे थे। अब जो है मैंने वहां तक भी झेल लिया, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित जब ममता कुलकर्णी को इन्होंने आधी रात में ला करके 12 घंटे के अंदर जो है, जहां 12 साल लगते हैं तब तपस्या के लिए और महामंडलेश्वर बनने के लिए, इनने 12 घंटे के अंदर जो है ऐसा क्या हुआ जिसमें भगवा कपड़ा पहन के, जिसपे देशद्रोह के आरोप हो, जिसपे कई प्रकार के आरोप लगे हो, जो राष्ट्र हित में न हो, ऐसे व्यक्ति को आपने जो है महामंडलेश्वर बना दिया। इससे सनातन धर्म को गलत मैसेज जाता है। इससे जो है बेचारे जो रात दिन तपस्याएं कर रहे, मेहनत कर रहे, महामंडलेश्वर बनने की अपेक्षा रखते अन्य साधु समाज में भी जो है उनके जो है हृदय पे आघात हो रहा है और उनको कहीं न कहीं जो पीड़ा हो रही है कि ये जो है अनुचित है। आपने आज जो फैसला लिया है वो क्या लिया है? मैंने आज एक फैसला किया है, आज एक घोषणा की है सार्वजनिक रूप से कि मैं संस्थापक होने के नाते लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को पद मुक्त करता हूं। लेकिन आपने इतना समय क्यों लिया पद मुक्त करने में? क्या ऑब्जर्व कर रहे थे आप? देखिए, मैं कहा ना कि अति सर्वत्र वर्जित व्यक्ति जो है, कई बार समझाइश की कोशिश, कई बार फोन पे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन पे भी जो है किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं, कोई बातचीत नहीं। जब ये सब हुआ और फिर गलत पे गलत काम भी किए जा रहे हो, तो ये सब देखते हुए जो है मजबूरी में मुझे जो है कदम उठाना पड़ा। लेकिन किन्नर अखाड़े का मानना है कि 2016 में उन्होंने आपको एक्सपेल कर दिया, मतलब हटा दिया है, तो आपसे अब इस किन्नर अखाड़े का कोई मतलब नहीं? देखिए, उनका वो हटाने वाले कौन होते हैं? क्यों? क्योंकि सारे प्रमाण पत्र जो है जमीन अलॉटमेंट के मेरे नाम से है। मैंने ही प्रधानमंत्री से लेकर सब की लड़ाई लड़ी थी। उनके नोटिस के सब मेरे पास में सारे साइनिंग डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहला जो ज्ञापन कलेक्टर को दिया था वो भी मेरी साइनिंग अथॉरिटी से गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप जब चाहेंगे तब मैं दिखा दूंगा। लेकिन वो अब ना ही ममता कुलकर्णी को हटाने को तैयार है और ना ही वो आपकी बात मानने को तैयार है, तो आपके दावे को वो किस तरीके से एक्सेप्ट होगा? देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब वो अपने आप को प्रधानमंत्री कल से कहने लगे कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, तो बने रहे प्रधानमंत्री। जो है कहने से क्या होता है, जो वास्तविकता है वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। उनका दावा ये है कि आपने जिस तरीके से उनको हटाया है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है हटाने का, और आप उनकी प्रख्याति से कहीं ना कहीं आपको परेशानी है, तो कोई ऐरा गैरा आके हमें हटाएगा तो हम नहीं मानेंगे। देखिए, वो खुद ऐरा गैरा हूँ ऐसा साबित कर दे, पूरा मीडिया जानता है। और पुराने क्लिप्स निकाल करके देख लीजिए मेरी क्या परिस्थिति थी, मेरी क्या पोजीशन थी। पॉपुलैरिटी पाने के लिए भी कह रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पॉपुलैरिटी का कारण नहीं, सनातन धर्म में जब किन्नर अखाड़ा नहीं था तब से मैं था। मैं 25 साल हो गए मुझे सनातन धर्म की सेवा करते हुए। उसके पहले भी मैं बहुत सारे कार्यक्रम कई काम कर चुका हूं जो है। तो मेरी सेवा जो है वर्षों की सेवा है। यदि सिर्फ किन्नर अखाड़े से मुझे पॉपुलैरिटी मिलती होती तो पहले भी मैं पॉपुलर था।
मैं इसके कई प्रमाण दे सकता हूँ। लेकिन अब तो आपका आदेश मान नहीं रहे हैं, तो आप करेंगे क्या आप? देखिए, मैं तो वो माने न माने, मेरा जो कर्तव्य था मैंने पूर्ण किया। तो किन्नर अखाड़े को भंग करेंगे आप, क्या करेंगे? क्योंकि आपका आदेश जब वो मानेंगे नहीं, आपने आदेश कर दिया तो ये दो तरफा। को भंग करने का प्रश्न ही नहीं, वो तो जुना में लिप्त हो गए, वो तो शामिल हो गए थे, तो जुना अखाड़े के हो गए ना। किन्नर अखाड़ा तो जो संस्थापक मैं था वो तो चल ही रहा है ना। सिर्फ जो है मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की नई नियुक्ति करना है, जो अभी रिक्त पड़ा है मेरे पास पद। क्या आप किन्नर अखाड़े को कह रहे हैं कि जूना अखाड़े से वो अलग होगा और उसके किन्नर अलग होंगे अखाड़े के, और किन्नर अखाड़े के अलग होंगे? ये जुना अखाड़े को समझना पड़ेगा। आप नया महामंडलेश्वर या उसका नियुक्त करेंगे? हाँ, करूंगा, अवश्य करूंगा, बिल्कुल। अगर वो ममता कुलकर्णी को हटा देते हैं तब आप उनके साथ रहेंगे? देखिए, ये तो अब क्या परिस्थिति बनती है उसके बाद ये अपन चर्चा का विषय है। मेन आपका फोकस है कि ममता कुलकर्णी को नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक और सवाल है, छोटा सा दावा ये किया गया कि अभी आप खुद उनसे मिले, कई दिनों लगातार मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, और अचानक से आप आते हैं और कहते हैं कि हमने उनको एक्सपेल कर दिया, हटा दिया उनको। तो आपकी एक तरफ बातचीत भी हो रही, मुलाकात भी हो रही है, जा भी रहे हैं, और अचानक से आप हटा भी रहे हैं। और अगर आप किन्नर अखाड़े में नहीं जा रहे हैं, वहाँ नहीं बैठ रहे हैं, उनसे नहीं बात कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से माना जाए कि आप लोग अलग अलग हैं अभी? देखिए, ऐसा है, मैं तो पहले भी संस्थापक था, हूँ और रहूंगा। और रहा सवाल बैठने उठने का, यदि मैं आपके पास जाकर के बैठूं और आप मुझे जो है इग्नोर करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं आपके पास कैसे बैठ सकता हूं, कितनी देर बैठ सकता हूं। तो एक इग्नोर करना वो एक अलग विषय है। मैंने अपने कर्तव्य सब पालन किए। किन्नर अखाड़े के लिए अगर अमृत स्नान की बात होगी तो क्या आप अपने अखाड़े को आगे करेंगे कि जो जूना किन्नर अखाड़ा जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से वो आगे होगा? कौन आगे, किस रोल? तो मेरा जो 14वां अखाड़ा मैंने बनाया था, मैं उसी को आगे करूंगा, और 14वें अखाड़े के रूप में ही जो स्नान होगा। आप उनको परमिशन देंगे आगे आने? देखिए, वो जूना अखाड़े का विषय है, क्योंकि वो जूना अखाड़े के साथ उनका गठबंधन है। किन्नर अखाड़ा नहीं? किन्नर अखाड़ा कहाँ है, वो तो गिरी लिखने लगे। तो अजय दास जी साफ तौर से मानना है कि हमने उनको महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है, और अब ऐसे में जब तक जो बात है, कह सकते हैं कि जिस तरीके से वहां लाया गया ममता कुलकर्णी को, उससे काफी सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है, और ऐसे में कई जो महामंडलेश्वर बनने की लाइन में रहते हैं उनको भी नुकसान होता है, और वो कहीं ना कहीं अब किन्नर अखाड़ा नहीं रह गया, वो जूना अखाड़े में मिल जा चुका है। तो वह संस्था अब एक तरीके से अलग है, और किन्नर अखाड़ा जो अजय दास ने बनाया था उसका नया आचार्य नियुक्त करेंगे, नया मंडलेश्वर भी करेंगे, और वो अपनी आगे इस कहानी को बढ़ाएंगे। प्रयागराज से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।